मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आपके लिए एमपी बोर्ड की न्यूज़ें और प्लस क्लास 10th की मैथमेटिक्स की भी तैयारी करवा रहा हूं और निश्चित तौर पर आप 10 दिन का इंतजार करिए। आपके पास हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव भी अवेलेबल होंगे, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th हो या 12th हो। खासकर 10th और 12th के आपको ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेंगे। अभी प्रश्नावली चल रही है 8.2। पिछली जो भाग था मैंने क्वेश्चन नंबर कहां तक करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो थे 5 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। आज मैं इस प्रश्नावली को कंप्लीट करा दूंगा और जल्द से 8.3 भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए सवाल को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जो इसमें दिए गए उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये सवालों में आ जाते हैं तो दिक्कत ना हो। आप सोचेंगे कि टिक मार ले, तो ऐसा नहीं चल सकता है, ये चीज याद रखिएगा। पहला जो सवाल दिया गया है 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है। आपको याद रखना है, इसके आपको मान याद होना चाहिए कि 10 30 का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा 2 गुणे 10 30 का मान कितना होगा आप लोग बता सकते हैं। 1/√3 का 3 है, स्क्वायर नहीं है इसमें। 1 प्लस 1/√3 का यहां पर भी स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि इसमें घात कितनी लगी है 2। चलिए इसको एक बार मैं रख देता हूं। अब देखिए इसमें करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका जो मैं बताऊंगा वही आपको करना है। क्या है इसमें देखिए ध्यान से, ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिए, 2 मल्टीप्लाई √3। अब यहां पर देखिए क्या करना है 1 और यहां पे 1 का स्क्वायर कर देना एक बार √3 के। जैसा बताऊं वैसे लिखने से बहुत बड़ा बेनिफिट आपका, नंबर नहीं कट सकते आपके। 2 √3 अपॉन में क्या है यहां पर। अब इसको वैसे का वैसे, थोड़ा सा जब बड़ा सवाल दिखता है ना तो अलग है, वही चीज डायरेक्ट भी कर सकते। 1 का 1 हो जाएगा और 2 से इस अंडर को काट देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जिसके बटे में कोई नहीं उसके बटे में। अब देखिए अगले में क्या है, एलसीएम लीजिए। 1 का 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 आ जाएगा। यहां से आपको 10वीं में एक ही ट्रिक चलती है, 3 का 1 से कर दीजिए तो 1 गुणे 3 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। वापिस वही चीज करोगे। एलसीएम जिसको लेने आता है वो जानता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको। 3 एकम 3 और प्लस 1/3, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा। 2 √3 बटे 4 √3, इसको पलट के ऊपर रखिए। 2 √3, ठीक है। पलट के चौथी संख्या सबसे ऊपर पहुंच जाती है। जब ऊपर पहुंच जाएगी तो ये कहां पहुंचेगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए। अब ये 3/4 हो गया तो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दिए, 3 दूनी 6 और यहां अरे काट दीजिए ना डायरेक्ट, 2 से 2, ठीक है। यहां क्या बचा, ऊपर 3 बचा है, नीचे 2 √3 बचा है। अगली स्टेप में आपको क्या करना है 1/√3 और इसका कर देना हर का परिमेयकरण, ठीक है। यहां √3 का परिमेयकरण कर दीजिए तो 3/2 तो अपनी जगह पे √3, और ये देखिए √3 का गुणा √3 से कर दीजिए। जब √3 का √3 से होगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इससे इसको काट दीजिए √3/2। अब आप यहां पर ढूंढिए √3/2 किसका मान होता है। तो आपके पास ऑप्शन है sin 60, cos 60, tan 60 या sin 30 का। तो अंडर जो मान होगा √3/2 वो होता है मान sin 60 का, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना sin 60। बिल्कुल सिंपल से देख लीजिए। वीडियो थोड़ा सा रुक रुक के भी देख सकते हैं, पीछे करके भी देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से तरीके से इसको सॉल्व करेंगे अपन, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका पहला सवाल। इसको मैं मिटा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं फटाक से, इसी का दूसरे का दूसरा। यहां पर दिया 1 माइनस का tan 45 का स्क्वायर और 1 प्लस का tan स्क्वायर 45, ठीक है ना। 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस, सिंपल सा है, तुरंत कर देना इसको। मान रखो 1 माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर और 1 प्लस इसका भी 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 1, 0 और 1 और 2 किसी भी संख्या में 0। अब यहां पर देखिए कौन सा आंसर 0 आ गया, क्लियर है। ये आ गया 0, बस 1 रखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये ऊपर वाला माइनस होगा, नीचे वाला प्लस। इसी प्रकार इसका तीसरा देखिए क्या है। तीसरे में दिया है sin 2a बराबर 2 sin a। अब यहां पर एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसमें कर क्या सकते हैं, तो यहां ध्यान दीजिए sin 2a का एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा इसका। sin 2a और cos a, ठीक है ना। 2 sin a cos a ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें रख दीजिए
2 साइन ए और कोस ए बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन ए। ठीक है, और अब इसको इसके बटे में ले जाते हैं। कोस ए बराबर 2 साइन ए बटे 2 साइन ए, 2 से 2 साइन साइन। कोस ए बराबर कितना आ गया 1। अब कोस 1 में आपको ढूंढना है कि किसका मान होता है ये। यहां आपको क्या लिखना है, कोस ए बराबर, ये कोस 0 का मान है, किसका, कोस 0 का। तो कोस ए बराबर कितना आ गया कोस 0, ये आंसर आ गया। क्योंकि ये कोस ए का कोस 0 एक किसका मान होता है, कोस में ढूंढना है, तो कोस में ढूंढना है, यहां कोस इसलिए कोस में ढूंढा, तो एक मान होता है कोस 0 का, तो एक किसके बराबर है 0 के बराबर है। ठीक है, सिंपल सा। और अगला एक और है क्या, इसको भी यही सॉल्व कर देते, तीसरे को भी। अब देखिए ध्यान से, 2 10 30 और 1 माइनस का 10 स्क्वायर 30। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगर इतने में हो जाएगा बहुत अच्छी बात है। 2 10 2 गुणे 1 बटे अंडर रूट 3, 2 10 30 का मान रखना है, और 1 माइनस का 1 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ऊपर 2 एकम 2 अंडर रूट 3, और यहां देखिए 1 का 1 सेम इससे पहले जो पहला सवाल किया था, यहां पर 1 हो जाएगा और यहां 3 एकम 3, क्योंकि अंडर रूट से कट जाएगा। ठीक है, यहां पर एलसीएम ले लेना, मिटाना तो पड़ेगा। अब मुझे पता चल गया भैया। आप देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर 2 अंडर रूट 3 दिया हुआ है, और यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे बटे में करके 3, 3 एकम 3 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगली स्टेप में 2 अंडर रूट 3, 3 में से 1 गया 2 अंडर 3। ठीक, पलट के ऊपर करते हैं, 2 बटे अंडर रूट 3, ये पलट के ऊपर गया तो 3 बटे 2, 2 से 2 को काट दीजिए, क्या बचा अपने पास 3 अंडर रूट 3। अब इसका हर का परिमीकरण, क्योंकि साइन में किसी का मान नहीं, इसलिए इसका हर का, ठीक है, हर का जैसे ही परिमीकरण करेंगे तो 3 से अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3, और बटे में अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल करिए, अंडर रूट 3। आप देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए, कोस 60, साइन 60, टेन 60, ये किसका मान होता है, टेन 60 का मान होता है, अंडर रूट 3। बिल्कुल इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं लेना है, इनको भी सोल्व करना है। जितना बताऊंगा उतना जरूर सोल्व करना है। ऑब्जेक्टिव से अगर बन के क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत हो जाती है, मैं आपको बता दूं। चलिए, है हर साल मिला है, त्रिमासिक में नहीं मिला है और अर्धवार्षिक में मिल सकता है। क्या दिया आपको, देखिए यहां पे दिया 10a प्लस बी बराबर आपको दिया अंडर रूट 3, और 10a माइनस बी बराबर आपको दिया 1 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, यहां पर इसको हल कर रहे हैं, तो चलते हैं लेकर, चलिए। दिया है लिख दो, ये तो प्रश्न में हो गया। 10a प्लस बी बराबर कितना अंडर रूट 3। अब ये 10 में किसका मान होता है ये ढूंढना है हमको, क्योंकि यहां पर 10 दिया है, तो 10 में ये किसका मान होता है 10 60 का। किसका मान होता है 10 60 का। मान लीजिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, ए और बी किसके बराबर है 60 अंश के, समीकरण 1। ठीक है, किसके बराबर है 1। अगली स्टेप में क्या दिया है, पुनः 10a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट 3। अब 1 बटे अंडर रूट 3 जो होता है वो किसके बराबर होता है 10 में, 10 30 के बराबर होता है। किसके, आप सारणी खोल के देख लीजिए 30 के। अब यहां a माइनस बी किसके बराबर हो गया 30 अंश के, ये समीकरण कितना हो गया 2। यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाते a प्लस बी बराबर कितना दिया है 60 दिया है, और a माइनस बी बराबर कितना दिया है 30 दिया है। घटा दो, प्लस का ये जोड़ दो, चलो जोड़ देते, जोड़ने में क्या दिक्कत नहीं आएगी। समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ने पर प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। 1 और 1 कितना हो गया 2, a में से प्लस माइनस तो कट गए, 390 हो गया। इंटू संख्या कहां चली गई, बटे में चली गई। कितना आ गया a का मान 45। ऐसे ही a का मान उठा के कहां रख दो, समीकरण 1 में। समीकरण 1 कहां, यहां लिख देना, समीकरण 1 में मान रखने पर एक a प्लस बी बराबर कितना आ गया 60 अंश। a का मान 45, b का मान निकालना है 60 अंश। b बराबर ये प्लस का है, उस साइड जाके काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया 15। ये a और b का मान निकल जाए, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पीछे कुछ देखना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसका मान दिया रहेगा आपको 10 में, आपको ढूंढना है कि अंडर रूट 3 किसका मान है 60 का था, तो a प्लस बी 60 के बराबर। इधर
a माइनस बी 30 के बराबर हो गया। फिर समीकरण 1 से 2 को जोड़ दो या घटा दो, सेम वही चीज आएगी। 2a बराबर अपने को 45, a बराबर 45 अंश प्राप्त होगा और b बराबर 15 अंश प्राप्त होगा। ठीक है, आपको देखिए इससे पहले एक उदाहरण दिया, उदाहरण नंबर 8, सेम टू सेम सवाल है उदाहरण नंबर 8, तो उसको आप बाकायदा अच्छे से लगा लेना, किसी प्रकार से दिक्कत ना हो आपको, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जो आपको दिया हुआ है, इसमें बोला है साइन a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है क्या। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें मैं आंसर भी आपको बता देता हूं, वो क्यों दिया मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए ये दिया है असत्य दिया हुआ, क्या है इसका, ये असत्य दिया है। क्यों असत्य दिया हुआ यानी गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये थीटा की जगह पर है, ठीक है ना। थीटा में कभी भी गुणा नहीं हो सकता, ठीक है ना। और ये साइन ए है, इसका थीटा ए है, इसका थीटा बी है, ये अलग अलग पार्ट हो गए, लेकिन ये एक ही पार्ट होता है, ठीक है ना। इसलिए पहला तो असत्य हो गया। दूसरा देखिए क्या दिया गया है, कोस थीटा के मान में साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या। तो साइन थीटा के मान में वृद्धि के जानने के लिए देखो क्या होता है। देखिए सबसे पहले वृद्धि कैसे जानेंगे हम, पहले 0 था तो 0 अंश आया, फिर उसके बाद 30 का 1/2, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, मतलब बढ़ रहा है मान, बढ़ रहा है यानी कि सत्य है भाई, मान बढ़ रहा है, 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है ना। तीसरा देखेंगे कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, सारणी में देख लीजिए 1 से स्टार्ट होता है 0 पहुंच जाता है, यानी कि मान में वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है। और जो चौथा है वो दिया थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या, ये तो आप ही बता सकते हैं, मैं तो क्या बोल दूं। थीटा के सभी मानों के लिए नहीं दिया कोस, सिर्फ 45 में हो सकता, बाकी में नहीं हो सकता, है ना। तो ये भी गलत है। और पांचवा दिया है a बराबर 0 अंश है, तो कोट तो कोट में अगर a रखते 0 अंश रखते हैं तो सारणी में क्या मान हो सकता है, इसका बताना क्या हुआ, अपरिभाषित नहीं है। तो देखेंगे कोट a बराबर 0 दिया, कोट 0 बराबर अपरिभाषित दिया हुआ है। इसका आंसर मेरे हिसाब से आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी देता हूं, ये लिखा है सत्य, क्योंकि अपरिभाषित है ना। तो कोट को से तो कोट था, एक सेकंड कंफर्म कर लूं मैं, कोट सही बिल्कुल। तो देखिए अपने आंसर भी सही है, सत्य सही, असत्य असत्य और फिर सत्य। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 8.2 आज से आपकी कंप्लीट हो गई, कल की क्लासेस 8.3 की रहेगी। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए और जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, जिससे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जल्दी हम 9th क्लास भी लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और 9th क्लास की भी तैयारी जल्द से जल्द करवाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।